नमस्कार दोस्तों। दो तीन न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो पहले हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे, फिर जो इंडिया का न्यूज़ है उसको लेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान का बौखलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाल ही में जो वहाँ के पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनका एक बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान आया है, और वो किसी देश को लेकर नहीं हुआ है, वो भारत के प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी किए हैं, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी मान लीजिए कि प्रतिष्ठित पद पर बैठते हैं, तो आपको जो भी बोलना होता है वो सोच समझ के बोलना होता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वो आपका बयान नहीं होता है, पूरे देश का बयान होता है। आप उस पद की गरिमा से आप बोलते हैं। दोस्तों, हाल ही में जैसे यूएन में हर किसी का अपना देश का ये होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो जाके वहाँ पे बोले कि जिस देश में लादेन रहा है और जिस देश का जो इंटरनल पॉलिसी इतना गंदा है, जो एक फेल स्टेट के रूप में काम कर रहा है और होता जा रहा है, उसमें सबसे पहले आतंकवाद को ख़त्म होना चाहिए। आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगा, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। उन्होंने ये मेंशन किया था कि लादेन वहाँ पे पाया गया था, किस तरह से अमेरिका को झूठ बोल के या वर्ल्ड को झूठ बोल के वर्गलाया गया था। इसके जैसे एक होता है कि जैसे कोई देश एक बयान देता है, उसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है कि दूसरा देश उसके अगेंस्ट में बोलता है या उसके रिप्लाई में देता है। तो दोस्तों, फिर वहाँ बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लादेन इज़ डेड, मतलब लादेन मर चुका है, बट गोधरा का जो आतंकी है, गोधरा में जो कांड करवाए, वो अभी भी जिंदा है और प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठा हुआ है। दोस्तों, अगर आप विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, आप उस पद पे हैं, तो उसके गरिमा पे आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा जो बोलना है सोच समझ के बोले, किसी के रूप में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा बोल रहे होते, समझ लीजिए कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहते हुए गुजरात में जब एक कांड हुआ था, तो उसको कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखा है मोदी जी को। और दोस्तों, बीजेपी से लाख दुश्मनी होना चाहिए, बट किसी भी व्यक्तिगत आदमी पे पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, और वो भी जब यूएन में बात हो रही है, जब एक दूसरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो हो गया जो इंटरनेशनल न्यूज़ थी। दूसरी इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। अब आते हैं देश में। तो दोस्तों, इंडिया चाइना विवाद के बीच अब तवांग में जो झड़प चल रही थी, उसके बीच इंडिया ने बहुत अच्छा एक, ये समझ लीजिए कि चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा एक तगड़ा जवाब दिया है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इस बार जो अग्नि 5 का सफल परीक्षण है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है। समझ लीजिए कि पहले क्या होता है कि जो मिसाइल्स होते हैं, अग्नि 5 मिसाइल है, तो उसमें एक वारहेड होता है। तो पहले वारहेड में एक ही परमाणु बम या जो भी उसमें पेलोड था वो ले जा सकता था, बट अब क्या है कि दो पेलोड, 2 टारगेट एक बार में कहीं भी 2 जगह पे ले जाके जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन स्पेस एजेंसी के लिए और डीआरडीओ के लिए। उसके बाद एक और न्यूज़ आ रहा है, 1-2 दिन पहले का न्यूज़ है कि इंडिया ने सुपरसोनिक मिसाइल का कई बार टेस्ट कर चुका था। उसके बाद सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों का किया है। तो दोस्तों, इस बार जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्ट हुआ है, वो उसमें पहली बार इसरो ने उसमें सम्मिलित हुआ है। ये जान लीजिए कि कभी भी जैसे मिसाइल या कुछ भी डिफेंस से अपडेट होता था, या तो डीआरडीओ करती थी, अदर एजेंसियाँ करती थी, इसरो नहीं करता था। इसरो क्या है कि एक स्पेस एजेंसी है, बट ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है कि आगे आने वाले समय में वो स्पेस में जब सेटेलाइट भेजना होगा, तो वहाँ भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जल्दी भेजा जा सकता है और कम खर्च में भेजा जा सकता है। इसलिए इसमें इसरो भी इन्वॉल्व था। और लास्ट में हम लोग न्यूज़ लेंगे बिहार से। तो दोस्तों, बिहार में अभी शराब को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ये समझ लीजिए कि जो पक्ष विपक्ष दोनों है, वो एक दूसरे पर वार कर रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि जब बंद हो रहा था तो आप साथ में थे, अभी क्यों चिल्ला रहे हैं। और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गंदा जो बयान है नीतीश कुमार का एक आया है, जो दारू पिएगा वो मरेगा ही। दोस्तों, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ, जैसे आपके माता पिता बोलते थे कि पियोगे मरोगे खराब होगे, बट अगर रियल ज़िंदगी में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो करते हैं, मतलब पीते हैं। और हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि पीना गलत है या सही है, बट दोस्तों, अगर दारू सही तरीके का मिल जाए, केमिकल से बना हुआ ना मिले, तो वहाँ पे लोगों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि पिछला जो जहरीले शराब का घटना, उसमें 51 लोग अभी तक मर चुके हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों से बिहार दोनों तरफ से पिछड़ रहा है। एक तो लोगों आप समझ लीजिए लोग अपना जान खो रहे हैं, दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। समझ लीजिए कि जो बिहार के कर्मचारी, उनको सही टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है, कभी कभी तो 2 से 4 महीनों का डिले हो जाता है।
और कोई बिहार का कोई सोर्स का मतलब ये समझ लीजिए कोई और सोर्स है ही नहीं इनकम के लिए। तो एक बहुत बड़ा राजस्व का ये था, जरिया था, उसको भी बंद कर दिया गया है। और इस तरह से समझ लीजिए कि आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी शादी फंक्शन, कहीं भी शाम में कहीं भी आप चले जाएं तो आपको दारू आपको मिलना ही मिलना है। आप जो ब्रांड खोजोगे वो मिलेगा। बस फ़र्क ये है कि पहले आप लीगल लेते थे, आप इलीगल तरीके से ले रहे हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए समझा जा रहा है कि जो पॉलिसी था वो फेल हो चुका है। इसके बाद जो तेजस्वी यादव जी हैं उनका भी कहीं ना कहीं में जो बयान आ रहा है वो दारू के जो दुकान है उनके खोलने के प्रति झुकाव ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए हम लोग तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इस तरह से जो आप दारूबंदी किए हुए हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, चाहे आप कितना भी दस्ता बना लीजिए, कितना भी चेकिंग कर लीजिए, ये होता रहेगा। इससे बेटर ये रहेगा कि आप पूर्ण रूप से सही तरीके से या फिर इस पे और भी नियम बनाने की जो आवश्यकता है, कुछ ढिलाई दे के आप थोड़ा सा उसमें कानून ला के आप अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।